अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें। एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल 12 फरवरी जुमेरात का दिन सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जानिब से वो रिपोर्ट जो वाजे कर रही है कि इमरान खान की दाई आंख की बिनाई 85% तक ज़ाया हो चुकी है। ये बात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हो रही है, एक फिलंथ्रोपिस्ट की हो रही है जिसने पाकिस्तान को कैंसर अस्पताल दिए, उसकी बात हो रही है। एक सुपर स्टार की बात हो रही है, एक क्रिकेटिंग स्टार की बात हो रही है जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलवाया। एक ऐसे शख्स की बात हो रही है जो जेल में था, जिसकी जमात नाउमीद थी कि इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस शख्स ने जेल में बैठे हुए, जिसका हाथ अवाम की नब्ज पर मौजूद था, उसने कहा कि इलेक्शंस के मैदान में उतरे, अवाम वोट करेगी और जीत हमारी होगी। और फिर हमने 8 फरवरी का वो दिन देखा जब सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक लोग सड़कों पर थे। लोगों ने ना सिर्फ वोट कास्ट किया बल्कि लोगों ने उस वोट की हिफाजत भी की। ये उस शख्स की सेहत के हवाले से बात हो रही है, यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान को जेल में 1.8 मीटर मल्टीप्लाई 2.4 मीटर का सेल, यानी 4.32 स्क्वायर मीटर का सेल दिया गया, जो शायद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी पूरा ना उतरता हो। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई गई। इमरान खान की बिनाई, इमरान खान की आंखें जो अक्टूबर 2025, यानी अब से ठीक 4 महीने पीछे चले जाएं तो दोनों आंखों की बिनाई 6/6 थी, लेकिन अचानक 3 से 4 महीने में ऐसा क्या हुआ इमरान खान के साथ कि दाई आंख की बिनाई 85% तक जाया हो गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की जानिब से जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई वो बहुत अहम है, बहुत मुफस्सिल है, बहुत डिटेल्ड है। 7 सफ़ात पर यह रिपोर्ट मुश्तमिल है। इंटरनेशनल मैयार के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट आज तमाम दुनिया, तमाम बैनुल अक़वामी जरीदे, तमाम इंटरनेशनल पेपर्स का हिस्सा होगी, हेडलाइंस में होगी। इस रिपोर्ट की बात हर जगह की जाएगी। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है, यानी इस रिपोर्ट को अब आप झुटला नहीं सकते। इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में खड़े होकर यह भी वाजे किया कि इमरान खान जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। इमरान खान की हिफाजत, क्योंकि वो रियासती तहवील में है तो रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत का कौन सा शख्स है जो अब ये जवाब देगा कि वो शख्स, वो वजीर आजम, वो साबिक वजीर आजम जिसकी बिनाई 6/6 थी अक्टूबर तक, तो आखिर 4 महीने में उस शख्स की दाई आंख की बिनाई 85% तक जाया कैसे हो गई। जब इमरान खान को धुंधला नजर आना शुरू हुआ, फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक, जब इमरान खान को धुंधलाहट नजर आनी शुरू हुई, जब इमरान खान का विजन आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होना शुरू हुआ, इमरान खान ने जेल के अंदर इस बात की बार बार शिकायत की। इमरान खान को कुछ ड्रॉप्स दिए जाते रहे, उन्हें खामोश करवा दिया जाता रहा, इस मद में कि आप ड्रॉप्स डालें बेहतरी आएगी। किसी किस्म के कोई टेस्ट नहीं करवाए गए और बिल आखिर जब इमरान खान की बिनाई ठीक ठाक हद तक मुतासर हो गई तो उन्हें पिम्स ले जाया गया। जब खबर बाहर आई, उस खबर पर बहुत ज्यादा पर्दे डालने की कोशिश की गई। नहीं, जब किसी किस्म की कोई चीज खातिर लाई जा सकी, जब कोई चीज काम नहीं आई, तो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सामने लाकर उस याया अफरीदी या उन चीफ जस्टिस साहब को सामने लाकर जो रिलक्टेंट थे डे वन से इस किस्म की किसी समात के हवाले से, उनको सामने लाकर तमाम तर मामला खोलकर सामने रखा गया है। इमरान खान ने इस तमाम तर सिचुएशन के बावजूद, यानी ना उन्होंने पहले मिलिट्री कोर्ट्स की धमकियों के डर से आके कभी उन्होंने डील मांगी, ना उन्होंने उसके बाद जो कुछ उनकी फैमिली के साथ किया जाता रहा, अब उनकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया, ना कभी उन्होंने उस डर में आके डील मांगी, ना अब उन्होंने तबीयत खराबी के बायस घबरा कर डील मांगी। इमरान खान ने तारीख में ये शायद जो 3 लाइनें हैं, वैसे तो रिपोर्ट के अंदर जितने भी अल्फाज इमरान खान के अल्फाज जो कोट अनकोट किए गए वो तारीख का हिस्सा बनेंगे, वो आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। हम होंगे नहीं होंगे लेकिन आने वाली नस्लें जरूर पढ़ेंगी। बड़े इमोशनल वो स्टेटमेंट्स हैं। इमोशनल इसलिए क्योंकि हमने एटलीस्ट अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा कमिटेड और इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से कभी किसी को कोई जंग लड़ता नहीं देखा। इमरान खान ने इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक बात कही और उन्होंने कहा कि उनको बुनियादी ज़रूरियात चाहिए, उनको कुछ किताबें दे दें और उनके खूनी रिश्तों से, उनकी बेटियों से, उनकी बहनों से बात करवा दी जाए। इससे ज़्यादा इमरान खान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तमाम क्या सराहियाँ, वो तमाम बकवासियात, वो तमाम फजूल बातें, वो तमाम जो एक बुलशिट चल रहा था इस्लामाबाद में कि गालिबन कोई एनआरओ है, कोई डील होने जा रही है, कोई बैकडोर मामलात चल रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को इमरान खान ने फुल स्टॉप लगाया। तिब्बी बुनियादों के ऊपर, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान ने वाजे किया है फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट में कि मुझे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं चाहिए। लेकिन ये निज़ाम अब इस कदर मजबूर हो चुका है क्योंकि खुदा न खास्ता अगर मामला यहाँ से आगे बढ़ा तो केपी की हद तक ये निज़ाम फिर खुद को बचा नहीं पाएगा। कुछ बड़ी अहम तरीन अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं। एक बड़ा अहम कोर कमेटी का इजलास बुला लिया गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इमरान खान का जो जेल जिसको कहा जाता था
5 स्टार जेल है, ना जाने वहाँ ज़ाफ़रान तैयार होते हैं, देसी मुर्ग बनते हैं, यानी किस किस किस्म की डिस्कशंस हमने नहीं देखे टीवी के चैनल्स के ऊपर होते हुए। और जो बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं, स्क्रीन्स पर कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं, जो इस रियासत के टाउट हैं, उन्होंने बाकायदा वो बातें की भी हमारे सामने। अगर मैं आपको 5 स्टार जेल के हवाले से बताऊँ तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर, ये मेरी और आपकी या किसी और की लिखी हुई रिपोर्ट नहीं है। ये अदालत, सबसे बड़ी अदालत याया अफरीदी ने खुद एक बंदे को मुकर्रर किया, सलमान सफदर को मुकर्रर किया, फैमिली का कोई बंदा नहीं गया। साथ ये सलमान सफदर की जानिब से एक लिखी हुई रिपोर्ट है जिसको अदालत अपना फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहती है। सलमान सफदर कह रहे हैं कि 5 स्टार जेल, सो कॉल्ड 5 स्टार जेल में ग्रे कलर की कारपेट है फर्श के ऊपर, कुछ पर्सनल चीजें जिसमें जायनमाज और तस्बीह मौजूद है, 2 तौलिए हैं, 100 के करीब किताबें, 2 सेब मौजूद थे, 2 डंबल्स, टिश्यू, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और किट मौजूद थी, सिंगल मैट्रेस, 4 तकिए, 2 कंबल, 5 जोड़े जूते जिसमें एक ट्रेनर्स भी थे जो पहनकर आप जिम करते हैं, और इसके साथ-साथ 5 जोड़े कपड़े, क्योंकि सेल के अंदर कोई अलमारी मौजूद नहीं है। सेल का साइज़ मैंने आपको बताया 4.32 स्क्वायर मीटर, यानी एक शख्स जो 6 फुट लंबा है माशाल्लाह, वो एक वेल साइज्ड बंदा है, उसको आपने इतना सा सेल दिया हुआ है। अगर वॉशरूम की बात की जाए तो 4.5 फीट का ये टॉयलेट है, जिसकी दीवारें ज़रूर हैं, शुक्र है दीवारें हैं, लेकिन उसके ऊपर छत कोई नहीं है। इतना भी शुक्र पड़े कि दीवारें हैं, ऊपर छत कोई नहीं है। और इमरान खान ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर को ये बताया है कि मेरे कंपाउंड के इर्द-गिर्द ठीक-ठाक इलाके तक तकरीबन 10 के करीब कैमराज़ लगे हुए हैं। यानी गिरा हुआ दिमाग देखें, गिरी हुई अख़लाक़ें, फिर खबरें चलती हैं कोई कहीं गिर गया, कोई कहीं गिर गया, खुलकर यहाँ क्या बात की जाए? यानी कितना एक ये गिरेंगे? यानी जेल के सेल के अंदर कैमराज़। एक जानिब कैमराज़ नस्ब किए गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये बताने में वो कैमराज़ नाकाम रहे हैं कि इमरान खान की बीनाई इस हद तक मुतासिर हो चुकी है। यानी अगर किसी को लगता है कि गलती है, कोताही है, एक डेलिबरेट एफर्ट है। ये जो इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी, वो शायद इसीलिए थी कि इमरान खान कोई बात ना कर दें, कोई तबीयत के हवाले से फैमिली को ना बता दें। उन्होंने तबीयत खराबी के हवाले से भीख तो नहीं मांगनी थी, ये भी नहीं कहना था मुझे अस्पताल ले जाओ, लेकिन डेफिनेट सी बात है उन्हें कुछ शेयर जरूर करना था। जब आपकी एक आंख की बीनाई 85% तक मुतासिर हो जाए, जब आपकी उम्र 73 बरस हो, जब आपके तकरीबन हर कुछ माह बाद ब्लड टेस्ट होने चाहिए। इमरान खान ने यह कहा भी कि तकरीबन 2 साल से मेरे दांतों का कोई मायना नहीं हो सका, मेरे किसी किस्म के कोई ब्लड टेस्ट नहीं हो सके। जब मुझे धुंधला नजर आना शुरू हुआ, मेरी बार बार कंप्लेंट के ऊपर जब मैंने कहा मुझे लेके जाया जाए या मुझे कोई इसका मसला हल किया जाए, तो मुझे ड्रॉप्स दे दिए गए। सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट ये कह रहे हैं कि मैं 3 घंटे मुलाकात के लिए सेल में मौजूद रहा, 3 घंटे मुसलसल इमरान खान साहब टिश्यू से अपनी आंख साफ करते रहे, जो वाज़ेह बता रहा है कि इमरान खान एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट में है, जो वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि इमरान खान की आंख की बिनाई बुरी तरीके से इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। आंख से मुसलसल पानी निकलना, यानी एसआरवीओ जो बीमारी है उसका एक प्रोसीजर है बाकायदा। ये हम चीखते रहे यहाँ पर बैठ कर के, एक प्रोसीजर है बाकायदा, रिक्वायर्ड, उसकी कोई गाइडलाइंस है। अस्पताल के अंदर तमाम तरह इलाज हो सकता है, जेल के अंदर किसी किस्म का मजीद कोई इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं सुनेंगी। तमाम तर चीज़ों को रद्द किया जाता रहा। ये कहा जाता रहा 5 स्टार जेल है, हम बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। शायद इनको लगा कि इमरान खान अब तिब्बी बुनियादों के ऊपर कोई रिलीफ मांगेगा, कोई एनआरओ मांगेगा, जिस तरह माजी में पाकिस्तान के सियासतदान करते रहे, जेल से भागते रहे, कोई कमर दर्द का बहाना लेके, कोई प्लेटलेट्स का बहाना लेके, लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अब ये आज शर्म से डूब बनने का मकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लीडरान के लिए भी है, जो जब ये खबर असदुल्ला खान साहब ने दी तो बजाय इसके कि ये देखें कि खबर क्या है, जराए के पीछे पड़ गए। फिर किसी ने ये कहा कि असदुल्ला खान साहब की खबर गलत है। शुक्रिया तो इस वक्त असदुल्ला खान साहब का करना चाहिए उन सब लोगों को कि ये कितनी जरूरी खबर थी जो वक्त पर बाहर आई। और फिर उसके बाद होता क्या है कि 8 फरवरी का चूरन बेचा जाता रहा, कोई लाहे अमल नहीं दिया गया। अब इस वक्त बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शाम को जो 8 बजे कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया है, उसमें क्या कोई फैसला करेगी, क्या चीजें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है उससे पहले 4:10 पर। अलीमा खान, जिनको हमने आज तक रोते नहीं देखा, यानी ये वो बहनें, नौरीन न्याजी, जिनको आप मुस्कुराते देखते हैं, जो कहती हैं कि मैं हसान न्याजी को, जो मिलिट्री कस्टडी में, मैं अपने बेटे को कहकर आती हूँ कि तुमने कभी भी हार नहीं मानी। ये वो बहनें हैं जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर अपनी औलादों को ये कहकर आती हैं कि हार नहीं माननी, लेकिन आज वो अलीमा खान रो पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वो बहन आबदीदा हो गई। उस बहन की भी शायद आज बस हो गई, जो हर मंगल के दिन वहां पहुंचती थी, लोगों को भी कहती थी पहुंचो। कयादत को भी आखिर में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अब आपको कुछ फैसला करना होगा, अब कुछ करना होगा। अब ये कयादत क्या करेगी? सोहेल आफरीदी ने आज बातें तो बड़ी की, उन्होंने कहा कि केपीके की आवाम ने अगर केपीके बंद कर दिया तो केपीके इदारे भी आवाम को नहीं रोकेंगे और ना रोक सकेंगे। सोहेल आफरीदी ने कहा कि 26 नवंबर मुरीद के वाकया, 9 मई, ये सब कुछ बताता है कि ये रियासत अवाम के खून की प्यासी हो चुकी है। और शायद यही वो मुश्किल वक्त था, क्योंकि ये समझ तो आ गई थी, खून नजर आ रहा था इनकी आंखों में कि अवाम के खून के प्यासे, कोई बड़ी कॉल ना दी जाए, लेकिन शायद कोई है
जो मुल्क को एक क्योस की तरफ लेके जाना चाहता है, कोई है जो मुल्क को खुदा न खास्ता बहुत बड़ी बदअमनी की तरफ लेके जाना चाहता है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, एक वो वज़ीर-ए-आज़म जिसके साथ एक बहुत मैसिव किस्म की फॉलोइंग है, उसके साथ जेल में ये गैर इंसानी सलूक, ये गैर इंसानी रवैया, उसके बावजूद उस शख्स ने जो तारीख में अल्फाज अमर हो जाएंगे वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बेसिक ज़रूरियात, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं ज़िंदगी गुजारने की वो चाहिए। बेटों से बात करवाई जाए और मुझे कुछ किताबें दी जाएं, बेटों से और खूनी रिश्तों यानी बहनों का भी उन्होंने ऑब्वियसली कहा कि उनसे भी बात करवाई जाए। 10 कैमरे निगरानी के लिए नस्ब है, एक कैमरा गुसल खाने तक है जो उनकी निगरानी करता है, लेकिन कैमरे या सेल के अंदर कोई कमरे या सेल के अंदर कोई कैमरा मौजूद नहीं। इमरान खान ने कहा कि कंपाउंड के बाहर और हर तरफ के तमाम इलाके मुसलसल निगरानी में हैं। मतलब ये आप इस वक्त हालत देख लें, ये सिचुएशन है। इमरान खान की जो रिपोर्ट लिखी गई उसके हवाले से मुस्तकिल धुंधलाहट और धुंधला नजर आने की शिकायत शुरू हुई, जिसकी इत्तला उन्होंने 12 इस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को दी, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से इन शिकायत के इजाले के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। बाद अज़ां दाई आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को इनका मुआयना करने के लिए बुलाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक इन्हें खून के लोथड़े यानी क्लॉट्स की तशखीस हुई, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा और इलाज बशमूल इंजेक्शन के बावजूद अब इनकी दाई आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। अब्दुल गफूर अंजुम वो नाम है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। इमरान खान साहब ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर से मुलाकात में ये भी कहा है कि जाके सलमान अकरम राजा को कह दो कि जो ये अब्दुल गफूर अंजुम है इसके खिलाफ फौरन से पहले क्रिमिनल केस दायर करें, क्योंकि इसी की मौजूदगी में या इसी के वक्त में ये तमाम तर मामला हुआ और ये तमाम तर कहानी हुई, मेरी आंख का मसला बना। इमरान खान की आंख दूर, अगर बाल भी बीका हुआ तो फिर हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलियेशन की बात नहीं करेंगे, फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। अलीमा खान साहिबा की ये गुफ्तगू आज अडियाला जेल के सामने उन्होंने ये तमाम तर बातें की। ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। ये इमरान खान की आज आंख के हवाले से तमाम तर मामला और अदालत के अंदर जो रिपोर्ट जमा करवाई गई और फिर अदालत ने जो विफाक को डायरेक्शंस दी हैं उसमें सबसे अहम यह है कि कहा गया है कि एक माहिर अमराज चश्म यानी प्रॉपर ऑप्टिमोलॉजिस्ट को ये रसाई इमरान खान तक दी जाए। दूसरा, दोनों बेटों से बात करवाई जाए, पीर से पहले पहले 16 फरवरी से पहले पहले ये दोनों काम किए जाए। और ये वही अदालतें हैं, जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मामला था तो अदालतें कहती थी अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान होंगे, लेकिन आज अदालतें जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब ये कहते हैं अदालत के याया अफरीदी के सामने कि जब इलाज हो रहा होगा तब खूनी रिश्तों, तब बहनों को उन तक एक्सेस दी जाए, तो याया अफरीदी साहब कहते हैं नहीं नहीं ये तो ना करें। यानी ये इस वक्त हालत है, जो निज़ाम इतना गिर चुका है, इतनी इतनी लेवल तक स्टूप लो कर चुका है, उस निज़ाम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब जाकर क्यों इमरान खान की आंख का चीज़ सामने लेकर आए याया अफरीदी के जरिए, क्योंकि अब उनकी अपने हाथों से भी गेम निकलती चली जा रही है। वो डर और खौफ है जिसके बायस उन्हें ये मामला सामने लाना पड़ा। अहम फैसले हो सकते हैं, वो हम फैसले क्या हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले से खबर आ रही है कि एक स्पेशल कंटेनर है जो तैयार किया जा रहा है, जो अब एक धमकी के तौर पर भी सामने लाया गया, जिस पर नारा दर्ज है आज़ादी या मौत। सोहेल आफरीदी साहब तैयार करवा रहे हैं और ये जानती है पीटीआई भी कि अब की बार कामयाब होंगे या अब हम सब फारिग हो जाएंगे। वो स्पेशल कंटेनर क्या रमज़ान से पहले सामने आ जाएगा? क्या बार-बार जो तहरीक इंसाफ कह रही थी अगले 2 से 3 हफ्ते अहम है? क्या बार-बार जो एक मौका दिया जा रहा है निज़ाम को कि मामलात मज़ीद क्योटिक सिचुएशन की जानिब ना जाएँ, कुछ समझ आएगा, किसी को कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी, या खुदा न खास्ता जब मामलात हाथ से बिल्कुल निकल जाएँगे तब चीज़ें बेहतर होंगी। तो इंशाल्लाह इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।